बड़ी सारी चीजें बोली गई, बड़ी सारी चीजें कही गई। किसी को 1% पता है नहीं हार्दिक पांड्या है कौन, लेकिन बातें सबने की है, कोई दिक्कत नहीं है। हालात और चीजें जवाब दे सकती है। ऐसे मौके लाइफ में बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं जहां लाइफ बोलते ना एक चेंज हो सकती है। मैं हमेशा आधा ग्लास फुल समझता हूँ, कभी आधा ग्लास खाली नहीं समझता। मैं ना बड़ा ग्रेस पे मानता हूँ सर। बड़ी सारी चीजें बोली गई, बड़ी सारी चीजें कही गई। किसी को 1% पता है नहीं हार्दिक पांड्या है कौन, लेकिन बातें सबने की है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने हमेशा माना है लाइफ में आप कभी मुंह से जवाब नहीं देते हैं। हालात और चीजें जवाब दे सकती है। और मैंने वही जब बहुत भी मुश्किल था तब एक ही चीज मैंने खुद को बोली लाइफ में, आप ज्यादा देर तक नहीं चल रहे हैं। और मुझे मैं ग्रेस में बहुत मानता हूँ। आप ग्रेसफुल रहे, हारिए जीतिए, ऊपर डाउन, अगर आप ग्रेस रखेंगे आई थिंक इट इज टाइम फॉर our fans or everyone else to learn as well that irrelevant क्या हो लाइफ में, एक तरीका, आई थिंक एक बेहतर तरीका भी ढूंढना पड़ेगा अपनी कंट्री में। और आई एम श्योर वो सेम लोग काफी खुश होंगे। और बस बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं। हार्दिक, जब वो आप आखिरी ओवर डाल रहे थे तो कैन यू जस्ट टेल अस कि आपके मन में क्या था? 2016 में भी आपने एक आखिरी ओवर डाला था, आज यहाँ आखिरी ओवर डाल रहे थे। डिड यू एक्चुअली फील द प्रेशर कि अब सब कुछ मेरे ऊपर ही आ चुका है करके, और डू यू एंजॉय? बिकॉज वी गेट टू सी दैट यू ऑलवेज एंजॉय टेकिंग दिस काइंड ऑफ मोमेंट्स। आई थिंक मैं, इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट, उस सेम टाइम पे आई थिंक आई वाज एंजॉयिंग इट बिकॉज ऐसे मौके लाइफ में बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं जहां लाइफ बोलते ना एक चेंज हो सकती है मोमेंट। ऑब्वियसली यहाँ ऑपोजिट भी जा सकता था चीज, वो मुश्किल, लेकिन मैं हमेशा आधा ग्लास फुल समझता हूँ, कभी आधा ग्लास खाली नहीं समझता। तो आई थिंक उस मोमेंट पे मुझे पता था मैं प्रेशर लेके कुछ फायदा है नहीं। प्रेशर आई थिंक सब बाहर ले ही रहे थे, तो मैं कोशिश कर रहा था कि अपनी स्किल सेट पे मैं कैसे ध्यान दे पाऊँ और एग्जीक्यूट कर पाऊँ। और इससे बेहतर मौका था ही नहीं। पूरे जो मतलब पूरा चीज जो होना था आई थिंक इवेंचुअली केम डाउन, इट वाज रिटन मेरे लाइफ में। आई थिंक ये मोमेंट लिखा हुआ था। और बोलते मैंने पहले ही बोला था, लक हमेशा जो मेहनत करते हैं उनके ऊपर आता है। सो कोशिश की थी मेहनत करते रहूं, सब नीचे रखूं और हंसते रहूं। और आज एक और काफी लंबी हंसी रहेगी काफी टाइम तक। सो बहुत खुश हूँ। ये जो पूरा टूर्नामेंट है इसमें आपने पहले लेग में तो बहुत ही शानदार बॉलिंग भी की, इसमें तो आपके यहाँ पे आपके बैटिंग भी शानदार थी। तो पूरे टूर्नामेंट को अगर आपके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो कैसे आप उसको बोलेंगे? अब तो जीत गए तो आई एम श्योर इवन मैंने अगर 0 भी किया हो तो मैं खुश होता, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर जब तक टीम जीत रही है इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस कुछ मैटर नहीं करते हैं डेफिनेटली। लेकिन अगर आप अच्छा करो और आपकी टीम अच्छा कर पाए, वो बहुत स्पेशल फीलिंग है। और ऑब्वियसली जब भी मौका मिला मुझे इट वॉज ग्रेट दैट आई वॉज एबल टू डू समथिंग, कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। और हमेशा आई थिंक मैंने क्रिकेट मेरा हमेशा ऐसे ही खेला है। जब भी मौका मिलता है आप करो, छोटा भी अगर रोल हो, अगर एक ओवर भी डालना है आपका बेस्ट एक ओवर डालने की कोशिश करो, उसमें मोमेंट्स बनते हैं। आई थिंक वो भी आज भी वैसा ही था। कोशिश थी कि एक बढ़िया ओवर डाले सिचुएशन के हिसाब से, और आई थिंक वहां से गेम चेंज हुआ और जहां थे वहां से जीत गए। हार्दिक भाई, हाउ डू यू लुक एट द रोड अहेड? 2 लेजेंड्स ने आज रिटायर किया है T20 से, यू आर एक्सपेक्टेड टू लीड द साइड, कैसे देखते हैं 2026? आई मीन 2026 बहुत लंबा टाइम बाकी है। आई थिंक very very happy for Row and Virat. It has been, I think, very special, two giants of Indian cricket, 2 legends of Indian cricket who I think thoroughly deserve this. And it's been so amazing playing with them for so many years in this format. And obviously we all will miss them, but at the same point of time I think this is the best farewell as a teammate and as brotherhood which we have created in this group we can give them. I mean, they've been giants. I can't say much about them. They've been legends in this field. I mean, all formats, not just this format, but definitely, very, very happy for them to end like this and, enjoy and keep this memory for the rest.